ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ सकता है। एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप की और करियर की, एज यू नो, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए पहले बात शुरू करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट एनर्जीज क्या दिखाई दे रही हैं, और नियर फ्यूचर यानी कि मार्च 1 से 7 कैसा रहेगा आपके और आपके पार्टनर के लिए, देख लेते हैं। सो करंट सिचुएशन एरीज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, लेट अस सी। ओके, इट इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में एक साइकिल है जो ऑलरेडी एंड हो चुका है। ओके, या आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, है ना। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, आप बात करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, इसमें एफर्ट्स और पुट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं। और इट इज़ लाइक दैट जो चीज़ पहले ठीक नहीं थी उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है ये टोटली एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट आप, यू आर जस्ट वांटिंग अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन, ये चीज़ हो सकती है। और इट इज़ अबाउट दैट यू आर जस्ट वेटिंग, कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ऐसा है, हो सकता है कई लोगों की नज़र आपके ऊपर है, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू आर वेटिंग अपॉन समबडी, कि आप किसी का वेट कर रहे हैं या पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया हो, मैन्युपुलेट किया हो, सिचुएशन में से निकल गए हो, भाग गए हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू नो आउटकास्ट कर लिया आपने आपको, कि नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकते, या कोई रीज़न हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता। ये आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ आउटकम, आउटकम इज लाइक, अगेन आई टेल यू, इट इज़ अबाउट दैट कोई स्ट्रेस है, समबडी स्ट्रेसिंग ओवर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैशन है यहाँ पे, अट्रैक्शन है। ओके, और हो सकता है आउटर इन्फ्लुएंसेस भी हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कोई इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, somebody स्ट्रेसिंग ओवर यू नो सिचुएशन, क्या होगा, कैसे होगा, हाउ टू डील विद दिस एंड दैट। तो कोई इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस ले रहा है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, और इन ओके, एक तो रीज़न है कि मैंने आपको बोला ना, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो दैट दे आर ऑलरेडी मैरिड, कनेक्टेड टू समबडी, किसी और से कनेक्टेड है, और ऑन ऑफ लाइक अपने तरीके से चला रहे हैं कनेक्शन को। जब उनको टाइम मिलेगा दे विल कम टूवर्ड्स यू, नहीं मिलेगा तो दे विल स्टे अवे। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट दे आर कीपिंग देमसेल्फ, लाइक वो बाउंड है, अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं। हाँ, हियर एंड देयर कभी कभार आप सुन सकते हो उनसे, मैसेज उनका आ जाए और आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपसे बात कर रहे हो, बट मूव मुझे ऐसे स्पेसिफिकली कोई नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपकी तरफ स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि आई टोल्ड यू ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक बार मैं बात करूं प्रॉपर क्लियरली, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि एक साइकिल पहले एंड हो चुका है। साइकिल का मतलब चलाने वाला साइकिल नहीं, इट इज अबाउट आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन थी, कुछ एंड हुआ था। ओके, अब आप उस चीज़ पे वर्क करना चाह रहे हैं, कोई है जो इस पे सिचुएशन में मतलब इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ रही हैं, आपके पार्टनर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी वेट कर रहे हैं, और यही स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है फिलहाल। ठीक है, तो आपके लिए मुझे यही ऐसा लगता है, ये देखिए आप नॉस्टैल्जिया, ओल्ड मेमोरीज, आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है कि वेटिंग वेटिंग और मिसिंग, ये चीज़ हो सकती है। ये मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रहा है जो कनेक्शन में है।
और आउटकम का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज़ अबाउट क्रॉस रोड्स, कि हो सकता है यहाँ पर किसी को डिसीजन लेना पड़े कि यस यहाँ से क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ से मतलब क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। तो एक जैसे होता है ना, आपने टी पॉइंट दोहराहा कि हाँ यहाँ से क्या करना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, थर्ड पार्टी के साथ रहना है या इसको एग्जिट करना है या क्या करना है। तो वो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, अनएबल टू डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। चलिए, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म लविंग रिलेशनशिप, लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप एक ट्रू कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन अपने लिए, ये चीज़ हो सकती है, लवर्स एनर्जी। और शायद आप ये महसूस भी कर पाए, अब वो कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद के अपने काम, अपने पर्पस, ये चीज़ हो सकती है। 5-5-5 एनर्जी दिखाई दे रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ के लिए हो सकता है कि ये लव लाइफ में बहुत ज़बरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो दैट कैन बी स्पेसिफिक, किसी के लिए वो चीज़ स्पेसिफिक हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई आपके रिलेशनशिप की बात, ठीक है, कि रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि करियर में ये जो हफ्ता है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, पिकिंग अप, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली मुझे लग रहा है थिंग्स आर पिकिंग अप, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और रिकग्निशन दिखाई दे रही है, रिकग्निशन, प्रेज, आपको आपके काम के लिए सराहा जा रहा है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और यू आर अचीविंग सक्सेस, अचीविंग लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगेन करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अचीव कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, लॉट ऑफ अचीवमेंट एंड ग्रोथ इज शोन इन द कार्ड्स। ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ट्रैवल इंक्लूडेड है, किसी और सिटी में कहीं और मूव कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है आपके काम में, बिकॉज यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ोरों शोरों से आप काम, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आप तो वो चीज़ मुझे दिखाई, एक बहुत सुंदर एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है एट टाइम्स आप थोड़ा स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा बर्डनड फील करते हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ बर्डन है, प्रेशर है, बट स्टिल आप वो रेडी हैं वो बर्डन लेने के लिए, बिकॉज आपको जीतना है, आपको पता है कि यस आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते के लिए, एरीज के लिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं बैलेंस इन एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो लाइफ है, कुछ के लिए हो सकता है कि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, कुछ के लिए हो रहा है सब कुछ बदल रहा है, इट इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और जब चेंज आता है तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ टफ कि आप उस चेंज के साथ अडाप्ट कर पाएँ, ठीक है, वो टफ होता है, बट इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, यू विल मैनेज इट। मुझे लगता है कि आप ऑफकोर्स इसको बेखूबी मैनेज कर लेंगे, बेखूबी नहीं, बाखूबी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ओके, सो आप उसको मैनेज कर लेंगे ज़रूर। और यस, यहाँ पे भी मेडिटेशन आ रहा है, तो अगर कहीं ऐसा है कि आपकी मेडिटेशन छूट रही है या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बाबा ये भी कहना चाह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, बी पेशेंट, इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अगर आपके पास अभी आंसर्स नहीं तो क्या हुआ, आने वाले वक्त में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप फिर से अपने पाथ पर आ जाएंगे एंड यू विल बी डूइंग गुड इन योर लाइफ। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।